आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम लोग कौन हो? पुलिस। हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ASI। वो तो ठीक है, बट तुम लोग यहाँ पे क्यों आए और ऐसे कौन यूनिफॉर्म पहनता है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि पुलिस ऐसे घूंघट लेकर आ रही है। वो एक्चुअली कांस्टेबल की अभी नई नई शादी हुई है और उनकी खानदानी परंपरा है कि 1 महीने तक दुल्हन घूंघट नहीं उतारती और किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। हाँ, पुलिस है तो क्या हुआ, हम भी लड़कियां हैं, रीति रिवाज होते हैं हमारे भी। हाँ बरोबर, बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, व्हाटएवर, बट तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब देखो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए, सो प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ, हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं यहाँ पे, तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाने आए हैं। तुम पागल हो गई हो? अपना पैर हटाओ, हटो यहाँ से, गेट लॉस्ट, बाहर जाओ। पुलिस वालों से ऐसी कोई बात करता है क्या? अब तक तो हमने तुम्हें बताया भी नहीं है कि हम यहाँ तुम्हें क्यों लेने आए हैं। पूछोगी नहीं क्यों आए हैं? और हमने इसे बताया ना कि हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं। नो मैम, इस कांस्टेबल का मतलब है हमने इसे अभी ये नहीं बताया इसको गिरफ्तार करने की क्या वजह है। एकदम सही। शिवांश रंधावा जी और उनकी धर्म पत्नी प्रार्थना जी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने और वो रौनक जावेरी ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है, प्रॉपर्टी का फ्रॉड किया है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं, पुलिस स्टेशन चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। तो चलो चुपचाप पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं अपने लॉयर को अभी के अभी कॉल करूंगी। What the hell? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? नहीं नहीं, मैंने धक्का नहीं। वो क्या है ना कि नई नई शादी की थकान है, थोड़ी कमजोरी हो गई है। वो रात भर सोई नहीं ना, और सुबह उठकर जल्दी घर के काम भी तो करने होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और खाना भी नहीं खाया ना, तो थोड़ी कमजोरी हो गई मुझे। I don't care your कमजोरी at all. Anyways, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं आपको धक्का क्यों दूंगी? हाँ, इससे तुम्हें धक्का थोड़ी दिया। बिल्कुल कोई धक्का नहीं दिया। देखा, हम सबको पता है मैंने आपको कोई धक्का नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धक्का दिया। लगता है आपने भी ठीक से खाना नहीं खाया है। ये आप जो जायदाद की जालसाजी में लगी हुई थी, नींद कहाँ ही आई होगी आपको, है ना? आप थक गई होगी, और थकान से ना अक्सर चक्कर आने लगते हैं, तो हो सकता है आपको चक्कर आ गया और आप गिरने वाली हो। ओ हेलो, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? ये बात हमने अपने मुंह से नहीं कही। और कभी कभी हम सच नहीं बोलते, किसी को इतना भी नीचा नहीं गिराते। पर अब हम ये तो कह रहे हैं ना कि तुम धोखेबाज हो, जालसाज हो, और तुम्हें हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। तो चलो, लेके चलो इन्हें। चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ में बंदूक है। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मेरे हाथ में बंदूक है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ऐसे कैसे मार दोगी? हम पुलिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं इस बंदूक को चला दूंगी। चलो 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 चलो। शीना जी, इसे बोल तो दिया पुलिस थाने चलो, पर लेके कहाँ जाएंगे? हमें तो इसके मुंह से सच उगलवाना है। अभी निकलवाते हैं और मैं रिकॉर्ड भी करूंगी। 1 मिनट रुको। तुमने रौनक जावेरी के साथ मिलकर शिवांश रंधावा जी को इतना बड़ा धोखा दे दिया। कैसे दिया? तुम्हें हमारे देश के कानून के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? कितने कड़क कानून है हमारे यहाँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पुलिस थाने लेकर जाएंगे, तुम्हें सजा दिलवाएंगे, और तुमने जिनके साथ गलत किया है ना, उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। हाँ, वैसे इसकी बातों से लगता है कि ये कुछ कायदे कानून जानती ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर इससे पता होता कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड के जुर्म में कानून क्या सजा देती है तो ये फ्रॉड करती ही नहीं। सजा? क्या सजा मिलती है? तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, और फिर बहुत सारे बड़े बड़े चूहे छोड़ देंगे उस कमरे में,
और फिर रात भर तुम्हें वहां पे मच्छर भी काटते रहेंगे। और वहाँ ना एसी होगी ना फैन होगा। पसीना टपकता रहेगा, बहुत गर्मी होगी। सभी कैदियों के साथ तुम्हें भी एक ही वॉशरूम मिलेगा और वो तुम्हारे घर जितना साफ सुथरा नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना, जब इतने सारे लोग एक ही कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं तो इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है। छी 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 छी। मैं कहनी चाहूंगी मैंने कुछ नहीं किया, सभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है रौनक ने किया। मैं तो जस्ट उसकी हेल्प कर रही थी, वो भी जस्ट एज अ फ्रेंड। और वो प्रार्थना को ना अपनी लाइफ में चाहता है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसके और प्रार्थना के बीच में अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रार्थना तो रौनक को देखना भी पसंद नहीं करती, उसको तो वो पसंद भी नहीं है। ये रौनक है ना, वो ही उसके पीछे पड़ा है। वो ना उन दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। हाँ, मुझे ये सब कुछ सच पता है, बस मैं तो रौनक की हेल्प कर रही, वो भी जस्ट एज अ फ्रेंड। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि ना रौनक ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया। तुम्हें उस पागल लड़के की बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम खुद एक लड़की हो, तुम्हें प्रार्थना जी और उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारी इस हरकत की वजह से प्रार्थना जी और उनके पति के बीच में क्या क्या हो सकता है। उनकी शादी टूट सकती है। रौनक जावेरी वो तो पागल है ही, उससे इतने सारे गलत काम किए हैं, लेकिन तुमने उसका साथ देकर तुमने भी बहुत गलत किया। एक लड़की होकर लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई ना? ये कांस्टेबल तो ऐसे बोल रही है जैसे कि खुद ही प्रार्थना है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो यहाँ से। ओ हेलो, तुम तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए थे ना? लेके चलो, मैंने जुर्म किया है, मैंने कितना बुरा किया प्रार्थना के साथ। चलो 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 चलो। वो कहाँ भाग रही हो? रुको। मुझे लगा ही था कि तुम होगी, और तुम तीनों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। और मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन यहाँ से लेके कैसे जाओगी? भाई मेरा फोन दो। नहीं भाई मैंने कहा मेरा फोन नहीं दोगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी? हंसते हंसते दोगी तो। छोड़ो मुझे, नहीं दोगी। इसे गुदगुदी नहीं होती क्या? लोहे की बनी हो या फिर अपनी गुदगुदी कंट्रोल करे? फोन दो। नहीं दोगी। अरे दिल की इतनी काली है कि इसे सिर्फ लोगों को दुख देना आता है। मुझे इरिटेट मत करो, मैं नहीं दूंगी फोन। You bloody! भाई तुम इतना नीचे गिर गई हो, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। और वो रौनक तुम्हारे साथ रहते रहते वो भी इतना नीचे गिर गया है ना। शिवांश से बदला लेना चाहता है। मेरे होते हुए ये तो कभी भी नहीं होगा। और बदला तो बहुत दूर की बात है, मैं रौनक को शिवांश के आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम रौनक का साथ देकर मुझे उसकी जिंदगी में वापस ले आओगी तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। मैं रौनक को कभी नहीं मिलूंगी, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिलूंगी। मैं शिवांश की हूँ और शिवांश की ही रहूंगी।